देवियों और सज्जनों, समस्त शास्त्रों का सार और श्रीमद् भागवत महापुराण का सार भी ये है कि किसी भी विधि से ये मनुष्य यह समझ जाए कि यहाँ पर केवल एक ही परम तत्व विराजमान है, एक ही शक्ति का अस्तित्व है। उस शक्ति एक की ही अनेकता भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होती है और अनेकता के साथ व्यवहार करते हुए भी उस एक का अनुभव इस रूप में हो जाए कि वह एक स्वयं का स्वरूप ही है, अपना अस्तित्व है। उसे ही आत्मा परमात्मा कहते हैं। जब तक इस एक तत्व का एकत्व का अनुभव नहीं होता तब तक द्विधा द्वंद्व नहीं मिटता, अशांति समाप्त नहीं होती। स्वाभाविक रूप से ही जब मनुष्य अनेक जन्मों के अनुभवों के बाद इस निष्कर्ष पर आता है कि इस संसार के भोगों में दुख के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए इस संसार के भोगों के अतिरिक्त कुछ और तत्व होगा जिसकी खोज करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, तो उन भोगों को छोड़ने का प्रयत्न तो करता है, क्योंकि भोगों में कुछ मिला नहीं। लेकिन उस परम तत्व की खोज भी उसी तरीके से करना आरंभ करता है जिस तरीके से भोगों को भोगा था। मेरे कहने का अभिप्राय यह है, भोग भोगे जाते हैं इंद्रियों से, तो इंद्रियों को भोगों से तो हटाता है, लेकिन शास्त्रों से संतों से सुनी हुई ये बात के एक परम तत्व है, एक आत्म तत्व है, जब तक उसकी खोज न हो जाएगी, अनुभव न हो जाएगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। तो उस परम तत्व की खोज उन्हीं इंद्रियों से तो शुरू करता है जिन इंद्रियों से कुछ भी भोगने की या खोज करने की आदत पड़ी हुई है। करे भी क्या, आदत पड़ी हुई है। इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि कहीं नेत्र से कोई ऐसा दृश्य दिख जाए जो मुझे संतुष्ट कर दे, कहीं पढ़ने में ऐसा शास्त्र आ जाए जिससे मेरी एक गुत्थी सुलझ जाए, कहीं सुनने में कोई ऐसी आकाशवाणी प्रकट हो जाए कि मेरे संशय मिट जाए, कहीं किसी स्थान पर कोई ऐसा स्पर्श हो जाए कि मुझे कृष्ण ने स्पर्श कर दिया, आदि आदि। प्रारंभ उस खोज का ऐसे ही होता है, पढ़ करके कुछ सुनने के उससे और 5 ज्ञानेंद्रियों के अतिरिक्त फिर मन से, चूंकि भोग भी मन से ही भोगे, तो अब मन से विचार से प्रकट हो जाए वो रहस्य। साधना का प्रारंभ ऐसे ही होता है, होगा ही भाई, उसी से तो खोज की जाएगी, इससे खोज करने की आदत पड़ी हुई है।
इसके अलावा और साधन है भी क्या? इंद्रियां हैं, मन है। मन की ही और परिपक्व वृत्ति या स्वरूप विश्लेषण आदि करने की क्षमता बुद्धि है। तो फिर बुद्धि लगाता है, मन से कल्पना और बुद्धि से विश्लेषण के उस रहस्य का पता चल जाए, जिसका पता चलने के बाद संत और शास्त्र कहते हैं जीवन सफल हो जाता है। इसलिए श्रवण मनन निधिध्यासन, शास्त्रों का पठन, प्रवचनों का सुनना, मंदिरों में जाना, तीर्थों पर जाना, कहीं कोई झांकी दिख जाए, ऐसी झांकी दिख जाए कि ये अंदर अशांति की विचारों की जो चकचक चल रही है शायद ये बंद हो जाएगी और एकदम कुछ अंदर ऐसा प्रकाश आनंद प्रकट हो जाएगा कि संकट कट जाए। ये सब चलता रहता है और ये चलना कोई गलत नहीं है, ऐसे ही तो चला जाएगा। लेकिन फिर इस प्रकार से इंद्रियों से, मन से और बुद्धि से खोज करते 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 एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें इस निर्णय पर पहुंचता है वो जीवात्मा अनेक जन्मों के बाद या एक ही जन्म में। अलग अलग को अनुभव अलग अलग प्रकार से होते हैं। किसी के एक ही जन्म में अनेक अनुभवों की यात्रा हो जाएगी, किसी को कई जन्म भी लग सकते हैं, लेकिन अंत में इस निर्णय पर कभी न कभी आता ही है कि जितना पढ़ सकता था, सुन सकता था, उतना पढ़ लिया, सुन लिया। जितना विचार कर सकता था, विचार कर लिया, लेकिन शांति नहीं मिली, चैन नहीं मिली, अंदर का ये द्वंद्व नहीं समाप्त हुआ। क्या करूं? पंडित तो बन गया और ऐसा बन गया कि हजारों को प्रवचन देता है, मुग्ध कर देता है, ऐसे भी बन जाते हैं। हजारों लाखों बैठे हैं, ऐसी वाणी निकल रही है अंदर से कि लगता है ओहो स्वयं साक्षात ये तो नारायणी शायद आगे हो, अवतार हो गया, वाद्य। लेकिन कह नहीं सकते कि इस प्रकार से प्रतीत होने वाले वक्ता के अंदर भी वो चैन हुई कि नहीं हुई।